आप कोई भी तरीके का कर सकते हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जंपिंग हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो। तो रोज़ वर्कआउट करने की हैबिट है, अपना केयर करते हैं, आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने भोजन का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में हम देखेंगे कि पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। वेलकम फ्रेंड्स, लेडीज वर्कआउट कर सकती हैं या नहीं, ये हर महिला को ये प्रश्न उसके मन में होता है। जब आप योगा क्लास ज्वाइन करते हैं या कोई भी वर्कआउट सेशन आप जो से जुड़ते हैं, और ख़ासकर हमारे साथ जुड़ने वाली अनलोड में 30 डेज और 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के दौरान जुड़ने वाली हर लेडी के मन में ये प्रश्न होता है कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ या नहीं। तो मेरा कहना है कि जी हाँ, आप बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स के फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, कभी भी किसी भी दिन के दौरान आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। उससे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि आप अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। और पीरियड्स के दौरान थोड़ा मूड स्विंग भी होता है कभी कभी, तो उससे भी आप बचे रहते हैं। तो शुरुआत करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा, वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट। और अक्सर महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि योगा करते हुए या कोई भी वर्कआउट करते हुए पीरियड्स के दौरान ये वर्कआउट करने चाहिए कि नहीं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे कार्डियो वर्कआउट हो, चाहे योगा हो, किसी भी तरीके का वर्कआउट आप पीरियड्स के दौरान कर सकते हो। क्यों आता है हमारे मन में ऐसा प्रश्न कि हम वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते पीरियड्स के दौरान? क्योंकि अब तक हमने ये देखा है, घरों में जनरली ऐसा होता है कि जिस महिला को पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में उसको एक कमरे में रहने को बोला जाता है और किचन में जाने के लिए मना किया जाता है, अचार छूने के लिए मना किया जाता है, तुलसी में पानी डालने के लिए मना किया जाता है। कहते हैं कि अचार खराब हो जाता है, और या किचन में जाने के लिए खाना बनाने की मनाही होती है। और ऐसा कहते हैं ये लोग कि पीरियड्स के दौरान रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। जो परेशानियां होती हैं, जो पेट के दर्द की या कमर दर्द की, जो फिर पीरियड्स के दौरान या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, थकान होती है या मूड स्विंग होता है, ये एक्चुअली दूसरे कारणों की वजह से होता है। जब शरीर में डेफिशिएंसीज होती है या जब आप अपना ठीक से शरीर का केयर नहीं करते हैं, ज़रूरत से कम खाते हैं, या आप डाइटिंग करके वेट लॉस का एफर्ट कर रहे हैं, तब पीरियड से संबंधित परेशानियां आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैं जब हमारे साथ 90 डेज में अनलोड के कार्यक्रम में जब पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, तो पीरियड्स की कोई भी परेशानी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोन इम्बैलेंस, उससे संबंधित जो भी परेशानी होती है वो इस दौरान बिल्कुल कम हो जाती है। और वर्कआउट तो आप कोई भी तरीके का कर सकते हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जंपिंग हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो। ज़्यादा दूर क्यों हम जाएं? आपने अभी जो हमारे ओलंपिक हुए थे 2020 में, जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें मीराबाई चानू ने पीरियड्स के पहले दिन, फर्स्ट डे ही, जिस समय उनको चम्स आए हुए थे और उनको बैक पेन हो रहा था उस दिन, उसके बावजूद भी उन्होंने टोटल 202 किलो के लगभग वजन को उठाया था और सिल्वर मेडल उस दौरान उन्होंने जीता था। तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, ओलंपिक खेलने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, नेशनल खेलती हैं, इंटरनेशनल खेलती हैं, उन लोगों को 8 से 10 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और पीरियड्स के दौरान उनको ऐसा नहीं होता कि पीरियड्स के दौरान वो प्रैक्टिस नहीं करेंगी या रेस्ट करेंगी, तकलीफ उनको भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस करती हैं। और जब आप देखेंगे, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, अगर आपको रोज़ वर्कआउट करने की हैबिट है, अपना केयर करते हैं, आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने भोजन का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में हम देखेंगे कि पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं।
या बिल्कुल भी नहीं होती, मूड स्विंग नहीं होता, या इरिटेशन, या शरीर में, पेट में, कमर में दर्द नहीं होता है। बड़ी अच्छी तरीके से कब पीरियड शुरू होते हैं और कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए वर्कआउट की रेगुलर हैबिट बना के रखें, और एक्सरसाइज के दौरान भी आप, पीरियड्स के दौरान भी आपको एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, भले ही आप हल्की फुल्की करें। चाहे आप वॉक करें, चाहे आप स्ट्रेचिंग करें, चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, और चाहे आप जिम करें, कोई भी वर्कआउट आप पीरियड्स के दौरान कर सकती हूँ। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मुझे कम से कम क्लासेस लेते हुए या अपना सेंटर चलाते हुए मुझे कम से कम ऐसा ध्यान है कि 12 साल तो हो गए हैं, और इन 12 सालों के दौरान मैंने पीरियड्स की वजह से कभी भी वर्कआउट ना किया हो, ऐसा एक भी दिन मौका नहीं आया। हाँ, कुछ और कारण रहे होंगे कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा रहा होगा, या किसी और काम में बिजी होंगी और मैं इसलिए इस वजह से अपने सेंटर पे नहीं जा पाई होंगी या वर्कआउट नहीं करवा पाई होंगी। लेकिन पीरियड्स की वजह से मैंने कभी छुट्टी ली हो एक्सरसाइज करने में, ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। बल्कि एक्सरसाइज करने की आदत तो मुझे बचपन से है, जब मैं 12 साल की थी तब से। तो कभी पीरियड्स की वजह से मैंने वर्कआउट नहीं किया हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? जब मीराबाई चानू 202 किलो यानी 200 से ज़्यादा का भार वो ओलंपिक में उठाकर और सिल्वर मेडल जीत सकती हैं, जो क्रिकेटर महिलाएं हैं हमारे देश की, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो ओलंपिक के लिए जाती हैं, रोज़ 8-8 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, या जो विंबलडन खेलती हैं, जो टॉप के विश्व की जो खिलाड़ियाँ हैं, महिला खिलाड़ी हैं, वो भी तो अचीव करते हैं, विन करते हैं। उसी दौरान पीरियड से उनके प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं होता। आप भी अपने शरीर को इतना पावरफुल और एनर्जेटिक बना सकते हैं। उसके साथ ही एक कारण आपको मैं और बता दूं कि ये प्रचलन हमारे देश में क्यों शुरू हुआ, कि जब पीरियड्स होते हैं तो एक महिला को कमरे के अंदर क्यों बंद कर दिया जाता है, या मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, या घर की पूजा करने को अलाउड नहीं होता है। उसका एक कारण बताती हूँ कि आप एग्जाम्पल के लिए, या आप विजुअलाइज कीजिए कि आप 100 साल पहले पीछे चले गए और आप किसी गांव में रहती हैं। आप ऐसा सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। बल्कि आदिवासी इलाके में आज भी, जो मैं आपको विजुअलाइज करने को कहूँगी, आदिवासी इलाके में आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में ऐसा ही हाल है कि बहुत डीप गांव में, आदिवासी इलाके में, एग्जाम्पल के लिए चलिए 100 साल पहले की हम बात करते हैं कि 100 साल पहले आप किसी गांव में रहती हैं, आपके पास नल की कनेक्शन नहीं है, आपके पास पीरियड्स के दौरान कपड़ा यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, केवल आपके पास 2 जोड़ी ही कपड़ा है, घर में नल का कनेक्शन नहीं है, आपके घर से कुएं से पानी खींचकर, या जो तालाब है, कम्युनिटी का जो तालाब है, वहाँ से पानी खींचकर लेकर आते हैं। ऐसे में पीरियड्स के दौरान जो रेगुलर कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, सैनिटरी नैपकिन तो होते नहीं थे, और कपड़े को धोने की जो सुविधा के लिए नलों के कनेक्शन नहीं थे कि नल अच्छे तरीके से हम पानी चल रहा है नल में और पीरियड्स के वो कपड़े वॉश कर रही हैं, और न ही सीवेज, जो नालियाँ थी, न ही उनकी कोई व्यवस्था थी। तो सोचिए ऐसे में, और ना कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में उनके पास होता था गरीबी की वजह से, क्योंकि 100 साल पहले तो हमारा देश वाकई में गरीब था। कुछ गिने चुने लोग ही अमीर होते थे जिनके पास ऐसी कपड़े की, पीरियड्स के दौरान कपड़े की व्यवस्था होती थी उसको यूज़ करने की। आज के ज़माने में तो सैनिटरी नैपकिन है, धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़ एंड थ्रो जैसे सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं और हर तरह के झंझटों से मुक्त है। लेकिन 100 साल पहले जब घर में कपड़े की भी कमी होती थी, ऐसे में उस महिला को जब पीरियड्स होते थे तो ऐसे में उनके कपड़े ख़राब हो जाया करते थे ब्लीडिंग की वजह से, और घर के अंदर लोगों को थोड़ा सा अजीब सा फील होता होगा, शर्मिंदगी महसूस होती होगी। इस वजह से वो उन लड़कियों को एक कमरे में रख देते थे और उनको पत्थरों पर बैठने के लिए, आज भी, जी हाँ, आदिवासी इलाकों में आज भी ऐसा ही करते हैं कि जो लड़की पीरियड्स में होती है तो एक बगल में झोपड़ा जैसा छोटा सा बना होता है और वो उस कमरे में अकेले रहती है और वहाँ पर पत्थरों के ऊपर बैठती है। उसके पास सैनिटरी नैपकिन जैसा भी कुछ नहीं होता और कपड़ा भी यूज़ करने के लिए नहीं होता है। तो
ऐसे में वो लड़की क्या करेगी? मान लीजिए अगर वो कपड़ा यूज़ कर भी रही है पीरियड्स के लिए, तो वो उसको ले जाके कुएं पर कैसे धोएगी, तालाब में कैसे धोएगी? क्योंकि पानी गंदा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसी वजह से उस महिला को जिसको पीरियड्स होते थे, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिससे कि बाकी घर के लोगों को या उस लड़की को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। जो तालाब का पानी है, कुएं का पानी है, वो यदि अपने कपड़े वहाँ धोएगी, लोग जनरली अपने कपड़े भी कुएं पर ले जाके धोते थे, क्योंकि इतना कपड़े धोने के लिए तो घर में पानी भर भर के ला नहीं सकते, तो वहीं तालाब के पास या कुएं के पास ही कपड़े धोते थे। तो यदि वो अपना नैपकिन, अगर ब्लड से भरा हुआ नैपकिन अगर वो पीने के पानी के पास धोएगी, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में वो लड़की क्या करेगी? इसलिए उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिससे कि उस लड़की को, उस बच्ची को या महिला को और घर के लोगों को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ यही कारण था। इसको समझिए। दूसरी बात और कि जिन महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, उनको मंदिर में जाने के लिए भी मना किया जाता है या घर की पूजा के लिए मना किया जाता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। मैं कम से कम 12 से 15 साल बहुत सारे शास्त्रों को मैं पढ़ चुकी हूँ, ढूंढ चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती या घर की पूजा आप नहीं कर सकते हो। भगवान का इससे क्या लेना देना? ये तो हमारा इंटरनल सिस्टम है, हमारे ऑर्गन है, और ये तो क्रिएशन है। हमारी जो मानव जाति है या हर प्राणी, आपने देखा होगा कि जानवरों को भी पीरियड्स होते हैं, और मनुष्य को भी, महिलाओं को, जो मादा जाति होती है उसको पीरियड्स होते हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। ये तो हमारे ऑर्गन है जो अपना काम कर रहे हैं और क्रिएशन कर रहे हैं। क्रिएशन के लिए ये ज़रूरी है, तो इसमें कोई पाप नहीं है। कहीं पर भी हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में जो जिस महिला को पीरियड्स है उसको अछूत नहीं माना गया है। गलत फहमी को अपने मन से निकाल दीजिए। पीरियड्स के दौरान एंजॉय कीजिए, वर्कआउट कीजिए, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन, अच्छी सैनिटरी नैपकिन मार्केट में अवेलेबल है, और गांव में रहने वाली या जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत सस्ते रेट में, या गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अब कर रखी है। तो वो परेशानी जो 100 साल पहले महिलाओं को जो परेशानी हुआ करती थी, वो तो अब है ही नहीं किसी भी तरीके की। तो उसको लेकर क्या चिंता करना, या उन गलत बातों के पीछे क्यों पड़ना, और कुछ गलत संस्कार या गलत बातें हम लोगों के मन में बड़ी नानियों और दादियों ने जो हमको सिखा रखी हैं। कुछ बातें अच्छी भी बताई हैं, लेकिन कुछ बातें गलत भी हैं। तो जो अच्छी बातें हैं वो हमको माननी चाहिए, और जो गलत बातें हैं जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और जिसका कोई हमारे धर्म से भी जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी बातों को लेकर क्यों बैठना। तो जब आपको पीरियड्स होते हैं, किचन में जाइए, खाना बनाइए, काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मंदिर में जाइए, घर की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, समारोह का हिस्सा बनिए। पीरियड्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और जी हाँ, वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हो। जो हमारे यहाँ जनरली जो डेली जो मैं 6:30 ऑनलाइन वर्कआउट्स करवाती हूँ, पहले तो हम सेंटर में थे। कोरोना काल शुरू होने के पहले सेंटर में वर्कआउट कराने के लिए मैं जाती थी, लेकिन फिर कोरोना की प्रॉब्लम जब से स्प्रेड हुई है दुनिया में, और हमें भी ऑनलाइन आना पड़ा, और ऑनलाइन हजारों महिलाओं से, हम विश्व के हर देश की हजारों महिलाओं से अब हम जुड़ चुके हैं। पीरियड्स इजीली निकल जाएं, अच्छे तरीके से निकल जाएं, वो 4 डेज ऐसे, इसके लिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। सही पोषक तत्वों भरा आहार लें हमेशा। केवल पीरियड्स ही नहीं, किसी भी शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए अच्छा पोषक तत्वों भरा आहार लें। किसी भी तरीके की डाइटिंग ना करें। जंक फूड, जो बाजार का जंक फूड है और मीठा, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि पीरियड्स के पहले उठने वाला जो दर्द होता है कमर का, या पीठ का जो दर्द होता है, या मूड स्विंग होते हैं, ये ऐसी समस्याएं आपकी बिल्कुल नहीं रहती हैं। बस एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जब आप सुबह 6:30 मेरे साथ वर्कआउट के लिए ऑनलाइन
ज्वाइन करते हो तो मैं जो टमी का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेट का कोर मसल का कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ, बस आपको केवल वो अवॉइड करना है। उसके अलावा सारे वर्कआउट आप कर सकते हो जो मैं आप लोगों को ऑनलाइन करवाती हूँ, जैसे कि स्ट्रेचिंग हुआ या योगा हुआ या कोई भी वर्कआउट या कार्डियो हुआ या एरोबिक्स हुआ। तो उस दौरान जब एब्स वर्कआउट का नंबर आता है या एब्स क्रंचेस का जब नंबर आता है और मैं आपको पिलाटे ब्रीथ के साथ में टमी को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कहती हूँ, बस वो कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, बाकी सारे वर्कआउट आप आराम आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि इससे पीरियड से संबंधित प्रश्न आपके मन के सॉल्व हो गए होंगे और कारणों के सहित। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।